बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पिछले 2 दिनों से राजधानी पटना में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। एनडीए और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच अब भी फंसा हुआ है, जबकि पहले चरण के 121 सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। ऐसे में कुछ पार्टियां गठबंधन की आधिकारिक घोषणा के बावजूद टिकट बंटवारा कर रही हैं। ऐसा ज्यादातर महागठबंधन में देखने को मिला है। पिछले दिनों राजद ने कुछ उम्मीदवारों को अपना सिंबल दे दिया, तो वहीं सीपीआई एमएल ने 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से अभी साफ नहीं हो सका है वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन एनडीए में सीटें तो बंट गई हैं, लेकिन उसकी बाकी सहयोगी पार्टियां खुश नहीं हैं और मान मनौवल का दौर अब भी जारी है। इस बीच बीजेपी जेडीयू ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने अपने पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जबकि जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। तो वहीं राजद ने भी कुछ उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं इस टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण को किसने कैसे साधा है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। बिहार का वोट युद्ध, अब की बार क्या है मुद्दे? सियासी शतरंज में जाति के मोहरे, किसकी किसके साथ डील, कौन इधर कौन उधर। नए चेहरे बिगाड़ेंगे खेल, क्या है एमवाई समीकरण, बिहार का रण। बीजेपी ने किन जातियों पर जताया है भरोसा? बिहार में स्वर्ण को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता रहा है। इसमें राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण और कायस्थ शामिल हैं। ये बीजेपी के स्थायी वोटर माने जाते हैं। इस बार भी बीजेपी ने इन पर ही भरोसा जताया है। अपनी पहली लिस्ट में बीजेपी ने करीब 50% स्वर्णों को टिकट दिया है। 71 सीटों में से 34 सीटों पर स्वर्ण उम्मीदवार बनाए गए हैं। इनमें राजपूत को 15, भूमियार को 11, ब्राह्मण को 7 सीटें दी गई हैं, जबकि कायस्थ जाति से एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। ओबीसी, ईबीसी पर भी बीजेपी की नजर। बिहार की सियासत में ओबीसी और ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में इन दोनों वर्गों को मिलाकर 31 टिकटें दिए हैं। इनमें ओबीसी उम्मीदवारों को 20 और ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए 11 सीटें दी गई हैं। ओबीसी में वैश्य समुदाय को सबसे अधिक 8 सीटें मिली हैं, जो बीजेपी का पारंपरिक समर्थक वर्ग रहा है। यादव और कुशवाहा दोनों को 4-4 सीटें देकर पार्टी ने एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। कुर्मी समुदाय से 3 और दांगी समुदाय से 1 प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने महिलाओं को 9 सीटें दी हैं, जो ओबीसी, ईबीसी और SC/ST से आती हैं। आरजेडी ने एमवाई के अलावा इन जातियों पर जताया है भरोसा। ये खबर लिखे जाने तक महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान तो नहीं हो सका है, लेकिन राजद ने कुछ सीटों पर अपना सिंबल बांट दिया है। जिन सीटों पर सिंबल बांटा गया है उनमें करीब 30 सीटें हैं। इसमें तेजस्वी के राघोपुर विधानसभा सीट से लेकर सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा सीट शामिल है। ये राजद की पारंपरिक सीटें मानी जाती हैं। इसमें राजद ने अपने पारंपरिक वोटर एमओआई यानी मुस्लिम यादव के अलावा ओबीसी की बाकी जातियां, ईबीसी और भूमियार को प्राथमिकता दी है। हालांकि अभी तक राजद की तरफ से किसी भी तरह की कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई उम्मीदवार फाइनल नहीं हो सका है और ना ही किसी तरह की लिस्ट जारी की गई है। एनडीए में क्यों मचा हुआ है बवाल? एनडीए में सीट बंटवारे के बाद से जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। वजह सीटों का कम मिलना तो है ही, इसके अलावा चिराग पासवान को कुछ ऐसी सीटें दी गई हैं जो पारंपरिक रूप से जेडीयू की थी या फिर बाकी पार्टियों की। चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है और ये वो सीटें हैं जिन पर एनडीए का दबदबा रहा है। नालंदा की सीट पर तो जेडीयू ने अपना उम्मीदवार भी उतार दिया है। फिलहाल इस पर चिराग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखने वाली बात होगी कि इन दोनों गठबंधनों में सीट बंटवारे की तस्वीरें कब तक साफ होंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी बिहार विधानसभा चुनाव की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।